बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे, अब कतर का मौसम कैसा है। पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि कतर में बहुत सर्दी है, अपने गर्म कपड़े लेकर आए हैं। तो कल मुझे कमेंट आ रहे, परसों भी आ रहे, उस वीडियो के नीचे भी आ रहे हैं और इंस्टाग्राम पर भी आ रहे हैं कि अब कतर का मौसम कैसे है। अब कतर में इतनी गर्मी है कि मैं कहूँगा कच्छे बनाया लेकर आए। वो गर्मी हो गई है, धूप में निकलोगे ये जिल्द है ना, जिल्द सड़ जाएगी। तो अपना गर्म कपड़े ना लेकर आए, अपना गर्मियों वाले कपड़े। अभी कतर में कोई सर्दी का सीन नहीं है इस वक्त, अप्रैल के महीने की बात कर रहा हूँ मैं। तो मौसम चेंज होता रहता है, कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी कुछ कभी कुछ। तो अभी कतर का मौसम ज़रा थोड़ा गर्म है, बहुत गर्मी, मसलन कि आप धूप में 1 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते। और यहाँ पर तो लोग फिर भी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, सारा दिन धूप में खड़े होते हैं। ये प्रदेश है, प्रदेश की लाइफ इतनी आसान मत समझो। यहाँ पर वो कुछ होता है कि आप पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश अपने मुल्क में बैठकर सोच रहे होते हैं कि वो बाहर चला गया है तो ऐश कर रहा होगा, वो बाहर चला गया है तो मौज कर रहा होगा, हमें भूल गया। ये यहाँ पर आकर कोई भूलता नहीं है, यहाँ पर आकर याद आते हैं सारे लोग, अपने दोस्त सब याद आते हैं। इसलिए अगर आपका भी कोई है परदेसी दोस्त या भाई कोई भी, तो ख्याल करें, प्यार मोहब्बत से रहे। मसलन कि ये मत कहें कि आपने हमारे लिए किया ही कुछ नहीं है। जिस बंदे ने सारी जिंदगी परदेश में गुजार दी आप लोगों के लिए, उसको अगर 20-25 साल के बाद ये ताना मिले कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या, तो वो तो उसका तो मरने का मुकाम है। क्योंकि परदेश में मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि गर्मी इतनी ज़्यादा, धूप इतनी ज़्यादा, फिर भी वो काम कर रहे हैं। हिम्मत है तभी काम कर रहे हैं। अगर मुझे फर्ज करे धूप में लगा दे, मैं तो 1 सेकंड ना धूप में खड़ा हो सकूं, वही गिर जाऊं। तो इसलिए बस जब मैंने उनको देखा ना, दिल मेरा भी रोने लग गया कि ये क्या हो गया है। अपनों के लिए हम यूं पल पल यहाँ मर रहे हैं और घर वाले सोच रहे हैं कि हम परदेसी यहाँ पर ऐश मौज में है। यहाँ कोई ऐश मौज नहीं है, ऐश मौज अपने मुल्क में है। यहाँ पर 12-13 घंटे ड्यूटी करो, आकर अपना खाना पकाओ, खाओ पियो, फिर अपने कपड़े धोने हैं तो धो, फिर अपने कोई और काम करने हैं तो करो। मसलन के 5 से 6 घंटे नींद आती, ठीक है। फिर शाम को उठो, तैयारी करो जाने की। जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त है वो परदेश का है। अल्लाह ताला हम सबके मुल्क इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश उनको तरक्की दे, कामयाबी दे। हम परदेसी अपने मुल्क में जाए, वहाँ पर रहें, वहाँ पर अपना काम करें। बाकी जब भी दुआ करते हैं तो परदेसियों को अपनी दुआओं में याद लाजमी रखें, जैसे आर्मी को याद रखते हैं, आर्मी जिंदाबाद। ऐसे परदेसी भी हैं, यहाँ से पैसा कमाते हैं और अपने मुल्क भेजते हैं, इससे मुल्क को भी फ़ायदा होता है। तो दुआओं में परदेसियों को भी दुआओं में याद रखें। बाकी मैं ऐसी कतर के बारे में इंफॉर्मेशन वीडियोस बनाता हूँ। ये इंफॉर्मेशन, थोड़ी इंफॉर्मेशन शायद आपको इंफॉर्मेशन लगे, लेकिन ये इंफॉर्मेशन ही है। परदेश में एक आदमी की ज़िंदगी जितनी मुश्किल होती है ना, मैं आपको लफ्ज़ों के बयान नहीं कर सकता। बाकी किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। इंस्टाग्राम का नेम आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। इंस्टाग्राम पर मैं ज़रूर जवाब देता हूँ जो भी मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करता है। बाकी दुआओं में याद रखें, रोज़े रखें, नमाज़ें पढ़ें,
अल्लाह को याद करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।